हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर। तो एमपी बोर्ड ने 2026 से 27 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th एंड क्लास 12 सभी के लिए अंक योजना यानी कि ब्लूप्रिंट लॉन्च कर दिया है। ब्लूप्रिंट आ गया है भाई, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो अच्छा, कई लोग कहेंगे कि ये सर फेक है, तो फेक नहीं है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, mp.bac.nic.in पे ये जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एकेडमिक पे जाना है आपको। इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, कक्षा 9वीं से 12वीं तक समस्त विषयों का पाठ्यक्रम। समस्त विषयों का पाठ्यक्रम मतलब कि क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और 9वीं से 12वीं तक समस्त विषयों की अंक योजना। तो आप डायरेक्ट अंक योजना क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पीडीएफ कैसी रहेगी, तो ये वाली, ये लिखा हुआ देखो, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 26-27 तक अंक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं। तो 9 से 12 तक का पूरा ब्लूप्रिंट मार्किंग आपकी जो है अभी से आ गई है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट के बारे में जनरली बताने वाला हूँ। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के मार्किंग, साथ में सिलेबस भी इसी के अंदर दिया गया है। तो इसको आपको स्क्रॉल करना है नीचे, क्योंकि 12th क्लास आपको नीचे ही मिलेगा। बीच में आ गया 11th, ये 11th है। 11th के बाद है आपका 12th। तो 12th में जाएंगे अंक योजना रसायन शास्त्र, ये आपका केमिस्ट्री है। अच्छा, ये हिंदी में रहता है, इंग्लिश में नहीं आता, तो इंग्लिश में भी मैं साथ में आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ, अभी बना देते हैं। भौतिक शास्त्र आ गया, और ये आपका आ गया मराठी, संस्कृत, इंग्लिश। इंग्लिश में भी भाई, इंग्लिश का ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप देख लें, है ना। तो इंग्लिश भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी मार्किंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसी से आपका डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो आपका टॉप में है। तो रैंक के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, बाकी आपके 3 जो कोर सब्जेक्ट है वो किधर है भाई। चलो 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 चलो, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब तो कर लेना। ये मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, आपका मार्किंग दी है ना, ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान, जीव, ये आ गया आपका लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र मतलब बदला अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी अंक योजना 26 से 27 वाले बच्चों के लिए। देखो, पहला चैप्टर है लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, कहना मतलब है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट कितने नंबर का आएगा, तो क्लियर दिख रहा है 12 नंबर का। चेंज हुआ है क्या, नहीं, पिछले 2 साल से 12 नंबर का ही आ रहा है। फिर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, पुनर्गठन मतलब होता है रिकंस्टिट्यूशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर कितने नंबर का, 12 नंबर का। उसके बाद फिर है साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी, सेवानिवृत्ति और मृत्यु मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, 8 नंबर का। इसके बाद ये आपका है साझेदार फर्म का विघटन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपका आएगा 4 मार्क्स का। उसके बाद है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपका 16 नंबर का। तो ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर और एक शेयर कैपिटल वाला जो है, ये दोनों जो है ज्यादा मार्किंग है। उसके बाद है आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, तो ये मैं इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ वो आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। तो आपकी जो बुक है उसके सिलेबस में आगे जाके मार्किंग लिख लो, और कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वाले तो सीधे सीधे लिख लें, इंग्लिश वाले जितने हैं वो उसको इंग्लिश में लिखें। कंपनी के वित्तीय विवरण मतलब है आपका क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 8 नंबर का। अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो 4 मार्क्स का। और रोकड़ प्रवाह विवरण मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपका है 8 नंबर का। इस तरह से पूरा 80 नंबर का आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना, ये मार्किंग में आपका नोट्स में पूरा पेपर का पैटर्न ही बता दिया है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो क्वेश्चन 1 सही विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव 6 नंबर, रिक्त स्थान क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक 6 नंबर, सत्य असत मतलब आपके ट्रू फॉल्स 6 नंबर, सही जोड़ी मैच द कॉलम 7 नंबर, आंसर इन वन वर्ड 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 to 15 रहेंगे, कुल 10 क्वेश्चंस, है ना। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित, कितने नंबर रहेंगे, 2 नंबर। फिर 16 से 19 नंबर तक आपके क्वेश्चन नंबर जो रहेंगे 4 क्वेश्चन, हर एक के 3 नंबर के। और उसके बाद बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें बस वर्ड लिमिट नहीं बताई गई है। ये बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है, तो बिजनेस स्टडीज का और देख लो। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस देख लें। चलो, ये आपके मैं नाम लिखते आ रहा हूँ, इसके आगे आगे किसको क्या बोलते हैं। ये आपका अध्याय 1 पहला प्रबंध के, ये आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 8 नंबर। ये आपका प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। व्यवसाय पर्यावरण, इसका मतलब है बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। फिर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग,
और ये सभी आप देखें तो ऐसा कोई बड़ा सा खतरनाक सा मार्किंग नहीं है कि कोई सा चैप्टर बहुत ज्यादा नंबर का हो, सभी की मार्किंग लिमिटेड है ना। 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4, 8, 9 ऐसे दिए हुए मार्किंग, 6 6। उसके बाद आपका आ जाता है नीचे के दो जो लिखे हुए हैं, ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट। एक चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, इसमें से 11 बच्चे पहले पुराने उसमें मिलेंगे तो 12 चैप्टर थे। तो व्यवसायिक वित्त मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये, है ना, हाँ ठीक है। फिर आता विपणन, मार्केटिंग, और उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये आपका सबसे बड़ा 10 नंबर का इसमें यही चैप्टर है, केवल मार्केटिंग। ओके, तो ये इस तरह से आपका पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस होता है। अब आते हैं अपन इकोनॉमिक्स वाला, जो कि सबसे मजेदार चीज है, क्योंकि आपको हर बुक में सेपरेट अलग अलग चैप्टर्स इसके देखने को मिलते हैं, और कई बच्चे इसी को लेकर कंफ्यूज होते हैं। और मैंने कई बार कहा भी है कि प्लीज फॉलो द एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से ही दिया गया है, मार्किंग भी उसके अकॉर्डिंग ही है। पहला है आपका वेस्टी अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका देखें तो पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ये चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, अंदर टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ये डिटेल में पूरा सिलेबस है ना। परिचय, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपका आएगा 4 नंबर का, केवल छोटा सा चैप्टर है पहला। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये आपका जो है वो 15 नंबर का चैप्टर है, तो इसकी मार्किंग बढ़ा दी गई है, ये पहले कम का था, ये आपके ज्यादा कर दिया। तो इसके अंदर असल में दो पार्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। उसके बाद आता है उपभोक्ता तथा लागत, उत्पादन तथा लागत। तो इसका मतलब होता है आपका क्या है, ये आपका है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, 10 नंबर का। तो आप देखें तो दो चैप्टर ही 25 नंबर के माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है कि नहीं। बाकी सब छोटे छोटे, वो 4 नंबर का था। ये आपका चैप्टर ये भी बड़ा है, रेवेन्यू सप्लाई एंड, इसके अंदर आपका रेवेन्यू एंड सप्लाई दोनों है। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, 5 नंबर का। और बाजार संतुलन मतलब होता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, ये 6 मार्क्स का। तो 5 चैप्टर है इसमें, छठा चैप्टर जो पहले हुआ करता था वो हट चुका है। तो किन्हीं के पास अगर 2-3 साल पुरानी बुक यूज कर रहे हो तो एनसीईआरटी की कृपया करके इसको यूज ना करें। चलिए, इसके बाद आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखो पहला चैप्टर तो 2 नंबर का ही है बस। उसके बाद है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम ये आपका पूरा आएगा कितने नंबर का, 8 नंबर का। उसके बाद है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एंड बैंकिंग का मतलब है मनी एंड बैंकिंग, ये आपका 6 मार्क्स का है। उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, ये आपका है 12 नंबर का। तो इसमें बड़ा चैप्टर ये वाला है। इसके बाद आता है सरकारी बजट मतलब गवर्नमेंट बजट, ये आपका पूरा है जो 6 मार्क्स का है। और आखिरी आपका ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था, ये आपका 6 नंबर का है। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस कवर होते हैं। अब दूसरी चीज, सर कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ना शुरू करें, अभी तक कुछ शुरू नहीं करा है भाई। तो देखो एक सिंपल सी चीज है, आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन बीएसटी क्लासेस पे, जिसमें ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के जो क्लासेस हो गई हैं, यानी कि आधा सिलेबस अकाउंट्स का हो चुका है, आधा माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरा खत्म हो चुका है, बिजनेस स्टडीज में रनिंग में है, उसका भी हाफ सिलेबस हो चुका है। तो ये आधे आधे खत्म हो चुके हैं, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो पहले हम इसको शिवलाल बुक से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें शिवलाल बुक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो भी शिवलाल बुक यूज करते हैं वो, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद हम एनसीईआरटी यूज करेंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर भी आपको जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको अपने इस कोर्स के अंदर दोनों चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद हम उसमें करने वाले हैं आपके पेपर के सॉल्यूशन। तो आपके पास अभी जुलाई से पढ़ना शुरू करो, बहुत ही बेहतरीन टाइम है, आराम से 90% बना सकते हो। जुलाई अगस्त, लेट वीडियो देख रहे हो तो आधा जुलाई निकल चुका होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके हो गए 6 महीने पूरे, है ना, 6 महीने पूरे। जनवरी आप पूरा लेके चलो पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आपका 6 महीने के अंदर अच्छे से पूरा सिलेबस हो जाएगा, और 1 महीने में आप पूरे पेपर भी सॉल्व करके अच्छी रैंक एमपी बोर्ड में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जहां पर आप मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी भी तरह का रहता है तो, ठीक है। यूट्यूब पे क्लासेस जो है कंटिन्यूसली होना पॉसिबल नहीं है, अभी तो टाइम मिल नहीं पाता हालांकि, इसलिए तो डेली 9 बजे लाइव क्लास एप्लीकेशन पे होती है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी है, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।